वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2000 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज मोनोमर ऑफ। तो एक CF2 डबल बॉन्ड CF2 एक मोनोमर है और वो हमें आइडेंटिफाई करना है किस पॉलीमर का है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये जो मोनोमर है इससे क्या बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो इसके N इतने यूनिट लेंगे तो यहाँ पे आपको पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या मिलेगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और यहाँ पे इसका क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा। तो ये किस कैटलिस्ट की वजह से होता है, यहाँ पे पर सल्फेट कैटलिस्ट, पर सल्फेट कैटलिस्ट। और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, तो ये तो हो गया हमारा टेफ्लॉन। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे आर्लॉन। तो अभी ये जो है यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। फिर भी यहाँ पे हम आर्लॉन, पॉलीथीन, नायलॉन 6 की यहाँ पे इनका जो पॉलीमर है वो समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्लॉन या एक्रिलन, ये जो बनता है यहाँ पे देख सकते हैं एक्रेलोनाइट्राइल। ये हो गया हमारा एक्रेलोनाइट्राइल। तो इसके अंदर यहाँ पे पेरोक्साइड कैटलिस्ट होता है और यहाँ पे क्या मिल जाता है, फिर हमें यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं CH2 CH और यहाँ पे आपका CN लगेगा और ये आपका रहेगा पॉलीमर। तो यहाँ पे इसके N इतने यूनिट लेने पड़ेंगे और ये जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, या तो पॉलीएक्रिलानाइट्राइल बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको आर्लॉन या एक्रिलन या पॉलीएक्रिलानाइट्राइल। तो यहाँ पे ये नाम है। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये एक मोनोमर है, ठीक है, एक्रिलानाइट्राइल। पॉलीथीन के अंदर इथिन ये एक मोनोमर होता है और इसका पॉलीमराइजेशन होने के बाद क्या मिलेगा, CH। यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा खाली। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, जिगलर नफ्टा कैटलिस्ट जो होता है हाई डेंसिटी पॉलीमर के अंदर होता है। फिलहाल हम यहाँ पे ओनली समझेंगे दिस इज द पॉलीथीन। और फोर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं नायलॉन 6 के अंदर कैप्रोलैक्टम होता है, कैप्रोलैक्टम। तो इसका पॉलीमराइजेशन के अंदर ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये अमाइड लिंकेज है और ये साइक्लिक के अंदर है, साइक्लिक। तो यहाँ पे ये लिंकेज ब्रेक होने के बाद क्या मिलेगा, ये कार्बोनिल और यहाँ पे फिर आपका CH2। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे सबसे लास्ट यहाँ पे NH रहेगा और आगे वाला यूनिट यहाँ पे क्या रहेगा, फिर से कार्बोनिल रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे फिर से आपका NH आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाइड लिंकेज। तो चलो अभी यहाँ पे हमारा आंसर जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, टेफ्लॉन इज द करेक्ट आंसर। आई फाइंड इट एन एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2002 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज, सेलुलोज जो है एक पॉलीमर है और ये पॉलीमर किससे बनता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है वो बायोमोलिकुल के अंदर इसको दिया हुआ है। तो जो भी NCERT के अंदर का बायोमोलिकुल है उसके अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा सेलुलोज जो है, तो यहाँ पे एक्चुअली मिलता है क्या, बीटा डी ग्लूकोज से, बीटा डी ग्लूकोज। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पे देख सकते हैं ये एनोमेरिक कार्बन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स कार्बन। तो इस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये सेकंड यूनिट है यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का। तो ये दोनों बीटा डी ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एनोमेरिक कार्बन का यहाँ पे OH जाएगा। इसका यहाँ पे 4 नंबर का कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फोर्थ नंबर के कार्बन का और यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन का दोनों का मिला के यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये रहेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, OH जाएगा, इसका H जाएगा। तो ये यहाँ पे लिंकेज बनेगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिंकेज है
वो यहाँ पे बनेगी इस तरह से। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर से अभी ये पैटर्न आप रिपीट कर सकते हैं, इसका OH, इसका H। तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे फिर से आप बोल सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। तो यहाँ पे कार्बन नंबरिंग भी हम देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गई। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इसका आगे का ये पार्ट रहेगा, H कम हो जाएगा। इधर का भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आगे वाला पार्ट, तो ये यहाँ पे आपका कंटिन्यू रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक पॉलीमर। तो ये हो जाएगा पॉलीमर। किसका हो जाएगा पॉलीमर? तो यहाँ पे हम फिलहाल ऐसा समझेंगे, यहाँ पे N इतने यूनिट किसके लेंगे हम, तो बीटा डी ग्लूकोज से हमारा क्या बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका C1 एंड C4 बीटा लिंकेज बोलेंगे, या बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। तो फिलहाल ये एक पॉलीमर है। किससे बना हुआ पॉलीमर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लूकोज से बना हुआ पॉलीमर है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2002 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मोनोमर ऑफ दिस पॉलीमर इज। तो यहाँ पे आपको एक पॉलीमर दिया गया है और उसके मोनोमर क्या है वो देखना है। तो देख सकते हैं अभी ये जो पॉलीमर है, इसका मोनोमर कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनको हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक पॉलीमर है। तो ये दो कार्बन का ये बॉन्ड कम करे तो फिर यह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका CH3, और इन दोनों के बीच यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो फिर ये किस तरह से दिखेगा, देखो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, CH3, C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH2। तो इसको क्या बोला जाएगा, 2 मिथिल प्रोपीन। तो 2 मिथिल प्रोपीन ये रहेगा क्या, मोनोमर। तो इसके N इतने यूनिट लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये पॉलीमर मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 मिथिल प्रोपीन, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 ही करेक्ट आ रहा है। तो ऑप्शन 1 2 मिथिल प्रोपीन इज द आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2003 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर गिव्स पॉलीमर ऑफ नियोप्रिन ऑन पॉलीमराइजेशन। तो हमें यहाँ पे नियोप्रिन एक पॉलीमर है, तो नियोप्रिन पॉलीमर किससे बनता है। तो नियोप्रिन पॉलीमर जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन से यहाँ पे क्या बनता है, नियोप्रिन बनता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्रिन का जो फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है। खाली यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन को यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लोरीन लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH2, यहाँ पे देख सकते हैं CH2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसके N इतने यूनिट लेंगे, तो यहाँ पे फिलहाल बनेगा क्या, CH2, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे CH है, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका आगे का पार्ट। तो ये रहेगा आपका पॉलीमर। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये हो गया हमारा क्या, नियोप्रिन। तो नियोप्रिन एक क्या है, पॉलीमर है, दिस इज द पॉलीमर। तो इसका मोनोमर यहाँ पे हमें देखना है। तो मोनोमर यहाँ पे आपका आएगा 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन।
तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ये स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2003 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, एक्रिलन इज हार्ड honey and high melting material, which one of the following represent its structure। तो इसका कौन सा यहाँ पे स्ट्रक्चर करेक्टली मैच है वो यहाँ पे हमें देखना है। एक्रिलन फिलहाल एक क्या है, हमारा पॉलीमर है, और इस पॉलीमर का हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है। तो एक्रिलन बनता किससे वो देखेंगे। तो इस एक्रिलन को हम क्या बोलते हैं, आर्लॉन बोलते हैं। तो ये जो बनता है ये बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड एंड इसको हम ऐसा बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। तो यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल, तो यहाँ पे इसका पॉलीमराइजेशन जो बन रहा है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको अंदर पेरोक्साइड कैटलिस्ट डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपको मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और ये आपका CN, और ये आगे सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट होगा। तो यहाँ पे आगे वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा। यहाँ पे फिर से CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CN, तो ये आपका आगे वाला पैटर्न कंटिन्यूस रहेगा। तो फिर यहाँ पे हमारा पॉलीमर मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आगे हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, N इतने इसके मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसको बोल सकते हैं ये क्या है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। पे देख सकते हैं पॉलीएक्रिलाइट्राइल इज यूज फॉर सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर एज आर्लॉन, एक्रिलन वगैरह। यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्रिलिन ये जो है इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे CH2 CH, यहाँ पे CN, तो बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2005 का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे मोनोमर और पॉलीमर, तो ये आपको एक पॉलीमर दिया गया है, इसका हमें मोनोमर फाइंड आउट करना है। तो चलो अभी यहाँ पे पॉलीमर से हम मोनोमर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। अभी करना क्या है, इस पॉलीमर के अंदर हमें देखना है कि कहीं पे भी डबल बॉन्ड है क्या। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है अभी, तो इसको एक थोड़ा सा गौर से देखेंगे। तो ये वाला कार्बन का एक बॉन्ड है कि जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों के बीच यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे इनके बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3 है, नीचे CH3 है। तो यहाँ पे देखो ये दो यहाँ पे कार्बन है, इनका पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो अगला यूनिट यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3, तो इसके N इतने यूनिट हम यहाँ पे लेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये पॉलीमर बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल होने वाला है तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पाई बॉन्ड यदि हम ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो ये रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिखाई दे रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर एक कंप्लीट मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2006 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक पॉलीमर दिया गया है, ये जो है पॉलीमर है, और ये पॉलीमर जो है इसके अंदर का यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस पॉलीमर के साथ मैच हो रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि ये पॉलीमर है किस कौन सा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हेक्सामिथिल जो है NH2CH2, यहाँ पे हेक्सामिथिल डायमाइन, ये हो गया हेक्सामिथिल डायमाइन। हेक्सामिथिलीन डायमाइन,
इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाता है, यहाँ पे एडिपिक एसिड के साथ हो जाता है। यहाँ पे एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम देखेंगे 4 डबल बॉन्ड O OH, दिस इज एडिपिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड का क्या कम हो जाता है, यहाँ पे OH कम हो जाता है, इसका H कम हो जाता है। तो यहाँ पे OH, इसका H कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे, देखो इसका H कम हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा NH। इसके बाद यहाँ पे CH2, यहाँ पे बनेगा 6, यहाँ पे NH। उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पे आपका 4 C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा N। तो इसको हम बोलते हैं क्या, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6। और ये नायलॉन 6,6 ये जो होता है एक पॉलीअमाइड है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीअमाइड है। पॉलीअमाइड क्यों बोलना है, क्योंकि ये अमाइड ग्रुप यहाँ पे आपका बनता रहेगा कंटिन्यूस आगे। ठीक है, तो इसको पॉलीअमाइड बोला जाता है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 मोनोमर से, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट मोनोमर यहाँ पे हमने यूज किए, 2 डिफरेंट मोनोमर यहाँ पे यूज किए। इसका मतलब यहाँ पे जो है आप इसको बोल सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर गए तो इसको कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे, और यहाँ पे जो है इसको कोपॉलीमर बोलेंगे। तो फिर यहाँ पे आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन देखेंगे, या तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बदले में यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो होमोपॉलीमर तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोपॉलीमर एक ऑप्शन है। एडिशन पॉलीमर तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे या तो आपका कंडेंसेशन हो रहा है और थर्मोसेटिंग। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा कोपॉलीमर, यहाँ पे आंसर आएगा, या इसका कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ऐसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे कोपॉलीमर ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। इसके अंदर और एक समझना क्या है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन होती है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो ये दोनों भी बातें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक AIPMT 2007 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे जो मोनोमर फ्यूज होने के बाद छोटा मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे टेफ्लॉन के अंदर देख सकते हैं CF2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CF2 है, इसके N इतने यूनिट लेंगे और इसका जब पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो सिंपली यहाँ पे एडिशन हो जाता है। यहाँ पे CF2 पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और ये आगे, और यहाँ पे ये जो पार्ट है रिपीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे N रहेगा। तो ये रहेगा हमारा एक एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये टेफ्लॉन एक क्या है, एडिशन पॉलीमर है। नेचुरल रबर के अंदर भी यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं कि नेचुरल रबर के अंदर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे देख सकते हैं आपका, तो यहाँ पे 2 नंबर पे यहाँ पे मिथिल रहेगा, तो इसको 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन बोला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो अल्टरनेट बॉन्ड है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे फिलहाल CH2 है, तो यहाँ पे देख सकते CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे CH3, और यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड।
उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2। तो फिलहाल अभी यहाँ पे ये पार्ट रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो यहाँ पे C से, तो यहाँ पे जो भी बात बनेगी ये यहाँ पे क्या रहेगी, C से रहेगा। तो नेचुरल रबर के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सिस 1,4 पॉली, यहाँ पे आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। तो ये नेचुरल रबर का हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या एक एडिशन पॉलीमर है, दिस इज एडिशन पॉलीमर। तो ये हो जाएगा एडिशन पॉलीमर। स्टायरिन भी देख सकते हैं यहाँ पे। स्टायरिन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बेंजीन की रिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे क्या कनेक्ट होता है, आपका CH डबल बॉन्ड CH। इसके N इतने यूनिट लेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, देख सकते हैं। तो ये भी आपका एक एडिशन पॉलीमर है। यहाँ पे CH, यहाँ पे एक यूनिट बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे आपका CH2, तो ये आगे जाएगा। तो ये रहेगा आपका पॉलीमर। तो इसको बोला जाएगा क्या, स्टायरिन, पॉलीस्टायरिन इसको बोला जाता है, या आप इसको स्टायरिन भी, पॉलीस्टायरिन। तो ये भी आपका एक क्या है, एडिशन पॉलीमर है। तो ये भी हो जाएगा एडिशन पॉलीमर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं नायलॉन 6,6। अभी यहाँ पे देख सकते हैं नायलॉन 6,6 की एक खास बात यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉलीअमाइड है, पॉलीअमाइड वाली कैटेगरी में, मतलब अमाइड यहाँ पे लिंकेज है। दूसरी खास बात यहाँ पे एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। जो भी यहाँ पे नायलॉन करके आ रहे हो सब के सब पॉलीअमाइड है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एडिपिक एसिड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये रहेगा हमारा एडिपिक एसिड। तो ये रहेगा एडिपिक एसिड और ये रहेगा हमारा क्या, हेक्सामिथिलिन, हेक्सामिथिलिन डायमाइन। तो हेक्सामिथिलिन डायमाइन का यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो इसका निकलेगा, एसिड का निकलेगा OH, तो अमाइन का निकलेगा H, अमाइन का यहाँ पे H निकलेगा, एसिड का OH निकलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं ये OH जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपका बचेगा क्या, कार्बोनिल बचेगा। उसके बाद यहाँ पे CH2, ये रहेंगे आपके 4। उसके बाद यहाँ पे कार्बोनिल, और ये जो कार्बोनिल है वो सीधा यहाँ पे किसको कनेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन, जिसको एक हाइड्रोजन बचेगा। उसके बाद यहाँ पे CH2, यहाँ पे रहेगा 6 और यहाँ पे आपका रहेगा NH। तो ये फिर से यहाँ पे आगे वाले कार्बोनिल को कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल ये जो है ये रहेगा, इसको बोलेंगे नाइलॉन 6,6। दिस ये जो 6 है इसका मतलब यहाँ पे एडिपिक एसिड भी 6 कार्बन का है, हेक्सामिथिलिन डायमाइन भी 6 कार्बन का है, इसलिए इसको 6,6 बोला गया। तो ये आपका एक कंडेंसेशन पॉलीमर, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं कौन सा, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो हमें यही पूछा है कि यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे नाइलॉन 6,6 इज द कंडेंसेशन पॉलीमर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक IPMT 2008 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे नॉट ट्रू का मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, कि यहाँ पे एक रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ये यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट को देखना है। बूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूटाडाइन के अंदर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड को यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइन और यहाँ पे इसका किसके साथ रिएक्शन करेंगे, स्टायरिन के साथ। तो स्टायरिन का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ तरह से समझेंगे आप। यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो अल्टरनेट बॉन्ड है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा, देखो यहाँ पे आपका रहेगा CH2
यहाँ पे आपके n इतने यूनिट लेने पड़ेंगे दोनों के भी। यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH CH2, यहाँ पे आपका CH जो है CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ आगे जाएगा और यहाँ पे आपका रिंग रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये रहेगा आपका स्टायरिन। तो इसको पॉलीस्टायरिन बोलेंगे, इसको पॉलीस्टायरिन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक एडिशन पॉलीमर हो जाएगा। और इसके जो ये दोनों भी मोनोमर डिफरेंट है, तो टू डिफरेंट मोनोमर है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर। तो ये स्टेटमेंट हमारा एक क्या है, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेचुरल रबर के अंदर 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, तो ये भी आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो अल्टरनेट जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल हो जाएगा और ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है ये डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डबल वाला यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे CH3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो CH2 रहेगा वो लिखेंगे और ये आपका एक पॉलीमर का स्टार्ट वाला पार्ट रहेगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो रहेगा यहाँ पे CH2 और ये आगे जाएगा, यहाँ पे H रहेगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक बड़ा चेन वाला पार्ट है, तो एक सेम साइड पर रहेंगे, तो इसको सिस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिस 1,4। 1,4 क्यों बोला गया है, क्यों यहाँ पे जो स्टार्ट है एक नंबर का कार्बन 2 3 4, तो एक नंबर पे कार्बन पे और 4 नंबर के कार्बन पे यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे वाला यूनिट और यहाँ पे पीछे वाला यूनिट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया है सिस 1,4 पॉली यहाँ पे आइसोप्रीन। तो ये भी एक आपका करेक्ट है। और इसके अंदर सबके सब सिस यहाँ पे होता है, सबके सब, मतलब आगे वाली कहानी यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगी। CH2 यहाँ पे फिर से आपका C, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे आपका C, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका CH2, आगे वाली कहानी यहाँ पे रहेगी। तो फिर से यहाँ पे ये क्या रहेगा, आपका सिस रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है चेन वाला पार्ट एक सेम साइड पे आएगा, तो ये सिस रहेगा। तो एक करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, नेचुरल रबर हैज ट्रांसकंपोरेशन, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ट्रांसकंपोरेशन होता ही नहीं, यहाँ पे सीधी सी बात है, नेचुरल रबर के अंदर आपका क्या होता है, सिस होता है। तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तीसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वल्कनाइज रबर है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे। देखो तो इसके अंदर बोला गया है कि इन वल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट चेन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये करेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन की एक चेन है, ये कार्बन की दूसरी चेन है और दो चेन यहाँ पे कार्बन की एक सल्फर के थ्रू कनेक्ट हो रही है, इसको क्रॉस लिंकिंग बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग हुआ है, मतलब दो चेन के बीच यहाँ पे सल्फर आ गया। तो यहाँ पे आगे बोला गया है कि इस सल्फर की वजह से यहाँ पे क्या है, वो जो पॉलीमर है वो एक हार्ड और स्ट्रांग बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख सकते हैं कि सल्फर यहाँ पे एक क्रॉस लिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू इसको ऐड किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंकिंग एट द रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड एंड रबर गेट स्टिफेंड। तो स्टिफेंड का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि या इसको स्ट्रॉन्गर भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या रहेगा, करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट जो पूछा है, यहाँ पे ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर, कि जो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रांसकंपोरेशन होता है नेचुरल रबर के अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिस कंपोरेशन होता है, हर एक यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं सिस का होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 इज अ यहाँ पे करेक्ट आंसर, की जो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे PMT 2009 का क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर आर गिवन, विच वन इज नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड मतलब यहाँ पे कौन सा रॉन्ग यहाँ पे मैच है वो देखना है। चलो यहाँ पे देखेंगे न्यूओप्रीन के अंदर। तो सबसे पहले न्यूओप्रीन का जो पॉलीमर होता है वो क्लोरोप्रीन से होता है। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखो, क्लोरोप्रीन का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आपका है CH, यहाँ पे आपका CH2, ये रहेगा आपका क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर। और इसका जो पॉलीमर रहेगा वो यहाँ पे आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आपको Cl, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे आपका CH2, तो ये रहेगा आपका कुछ इस तरह से पॉलीमर। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे न्योप्रिन, न्योप्रिन, और ये रहेगा क्लोरोप्रिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा रॉन्ग मैच हो रहा है, देखो CH2CCl, तो यहाँ पे CH2CCl, उसके बाद यहाँ पे CH, उसके बाद CH2, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है। तो यही हमारा क्या आएगा, रॉन्ग मैच आएगा। बाकी यहाँ पे आप टेरलिन वगैरह देख सकते हैं, टेरलिन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका ये होता है टेरेप्थेलिक एसिड, टेरेप्थेलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे आपका टेरेप्थेलिक एसिड हो गया, तो टेरेप्थेलिक एसिड और ग्लाइसिन, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेरेप्थेलिक एसिड, और दूसरा है यहाँ पे क्या, ग्लिसरॉल, या इसको इथिलीन ग्लाइकॉल बोलेंगे, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसका OH, इसका H यहाँ पे बाहर जाएगा, इसका OH, इसका H बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आप तो ये देख सकते हैं ये पॉलीमर हो गया आपका किसका, ये हो गया टेरलिन। तो यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो रहा है, देखो CO यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे इसके बाद रिंग है, उसके बाद यहाँ पे ईस्टर लिंकेज है, यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टर लिंकेज है, तो यहाँ पे ईस्टर लिंकेज, उसके बाद दो CH2 यहाँ पे देख सकते हैं दो CH2 है, उसके बाद AO है, और ये कंटिन्यूस। तो ये कंप्लीटली मैच हो रहा है, टेरलिन मैच हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि नायलॉन 6,6, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि नायलॉन 6,6 के अंदर हेक्सामिथिलीन डायमाइन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्सामिथिलीन डायमाइन। उसके बाद यहाँ पे एडिपिक एसिड होता है, एडिपिक एसिड, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OH। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे इसका H जाता है, इसका OH जाता है, इसका OH जाता है, यहाँ पे इसका H जाता है। तो यहाँ पे बचा हुआ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इसका पॉलीमर ड्रॉ करेंगे NH, CH2, यहाँ पे 6, यहाँ पे उसके बाद NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पे आपका 4, C डबल बॉन्ड, ये आपका रहेगा इस तरह से। तो इसके N इतने यूनिट हमें लेना है, तो यहाँ पे आपको पॉलीमर मिलेगा, कंप्लीटली मैच हो रहा है। देखो NH, CH2 6, यहाँ पे NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 4, CO, तो ये हो गया हमारा नायलॉन 6,6। तो ये भी कंप्लीटली क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो यहाँ भी एक कंप्लीटली मैच हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे, देखो टेफ्लॉन जो होता है यहाँ पे CF2 डबल बॉन्ड, CF2 होता है, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या मिलेगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और ये रहेगा आपका पॉलीमर। तो यहाँ पे N, तो इसके N इतने यूनिट लेंगे। दिस इज द टेफ्लॉन। ये भी आपका क्या हो रहा है, करेक्ट मैच हो रहा है। तो हमें यहाँ पे नॉट करेक्टली पूछा है, तो यहाँ पे रॉन्ग कौन सा मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर जो आएगा फिलहाल ऑप्शन 1 ये जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है, कि जो हमारा एक करेक्ट आंसर है। तो आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2010 प्रीलिम का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द न्योप्रीन, तो कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे न्योप्रीन पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये जो न्योप्रीन स्ट्रक्चर है ये किससे बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोप्रीन से बनता है, क्लोरोप्रीन प्लस यहाँ पे क्या बनता है, क्लोरोप्रीन से ही बनता है, ओनली क्लोरोप्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको होमोपॉलीमर बोल सकते हैं। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम समझेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा। देखो क्लोरोप्रीन के अंदर क्या होता है, 2 नंबर पे क्लोरीन ग्रुप होता है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे,
और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसके N इतने यूनिट लेंगे, यहाँ पे रहेगा CCl, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका N रहेगा। तो ये रहेगा हमारा क्या, नियोप्रीन। तो यहाँ पे ये जो नियोप्रीन है उसकी कहानी यहाँ पे हम सब लिखेंगे। तो नियोप्रीन को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन। फिलहाल ये जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सुपीरियर रेजिस्टेंस टू द वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। उसके बाद यहाँ पे इसका यूज जो है वो यहाँ पे देख सकते, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेयर बेल्ट, गैस्केट एंड होजेस। तो यहाँ पे जो पाइप होते हैं प्लास्टिक, उसके लिए भी यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, गैस्केट। तो ये इसके यूज हो गए। फिलहाल हमें यहाँ पे इतना ही समझना है कि नियोप्रीन पॉलीमर जो है वो यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं CH2, यहाँ पे CCl, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, CH2। तो ये रहेगा कंप्लीट आंसर। यहाँ पे हमारा ये रहेगा कंप्लीट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। फिलहाल ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है हमारा PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। ये यहाँ पे देख सकते हैं पॉली अक्राइलोनाइट्राइल है, और ये जो है हमारा क्या है, पॉलीस्टायरीन है। तो यहाँ पे हमें देखना क्या था, नियोप्रीन देखना था। दिस इज द नियोप्रीन। तो ये हमारा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक AIPMT 2012 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कौन सा यहाँ पे पॉलीमर है कि जो यहाँ पे कंडेंसेशन कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेलामाइन जो पॉलीमर है वो यहाँ पे किसका, यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर है। आप देख सकते हैं इसका जो मोनोमर है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये है मेलामाइन और ये है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाती है, एडिशन रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पे आपका इसका हाइड्रोजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन को कनेक्ट हो जाता है, और ये नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन को कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे एडिशन प्रोडक्ट कैसा रहेगा। तो ये बन गया हमारा रेजिन इंटरमीडिएट। यहाँ पे देख सकते हैं NH, CH2OH, और इसका पॉलीमराइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, मेलामाइन पॉलीमर मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी ये जो OH है वो यहाँ पे निकल जाएगा, और इसका H यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट इसका जो रहेगा उसका यहाँ पे बाइंड अप हो जाएगा, और यहाँ पे इसका पहले वाला यूनिट यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और उसका OH निकल जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कैसा रहेगा देखो, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका OH जाएगा और ये अगले यहाँ पे यूनिट के साथ यहाँ पे अगला यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो NH, तो यहाँ पे ये रहेगा इस तरह से। तो अगला जो पार्ट रहेगा यूनिट का, तो यहाँ पे N आएगा, यहाँ पे NH। तो ये रहेगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। इसको मेलामाइल पॉलीमर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। तो कोई यहाँ पे छोटा मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो इसको कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे। तो ये हो जाएगा एक कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर, यहाँ पे हमें नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर पूछा है, तो ये हो जाएगा मेलामाइन पॉलीमर, और मेलामाइन पॉलीमर एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जिप्टल के अंदर क्या होता है, एक थैलिक एसिड होता है। थैलिक एसिड का यहाँ पे क्या कम हो जाएगा, यहाँ पे OH कम हो जाएगा, और यहाँ पे अल्कोहल का H कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन को कनेक्ट हो जाएगा। सेम फॉर यहाँ पे ये निकलेगा और इसका H निकलेगा। तो अल्कोहल से हमेशा H, एसिड से हमेशा OH, ये ध्यान में रख। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे कार्बोनिल रहेगा और ये वाला जो पार्ट है वो अल्कोहल से आया हुआ है। ये देख सकते हैं ये अल्कोहल से आया हुआ है। सेम फॉर यहाँ पे रहेगा आपका क्या, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपका पार्ट रहेगा कि जो एक पॉलीमर चेन के अंदर का एंड स्टार्ट बोल सकते हैं इसको, और ये एंड रहेगा। यहाँ पे फिर से ये यूनिट क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यहाँ से ये यूनिट फिर से रिपीट हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा जिप्टल, इसको हम बोलते जिप्टल। तो जिप्टल के अंदर भी क्या रिमूव हो रहा है, देखो इसका OH इसका H, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं पानी रिमूव हो रहा है। तो रिमूव होने का प्रोसेस है, इसका मतलब एक कंडेंसेशन है। तो यहाँ पे इसको हम जिप्टल बोलेंगे। तो जिप्टल भी एक क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो ये भी एक क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो ये हो गया कंडेंसेशन। उसके बाद यहाँ पे डेक्रोन देखेंगे, तो इसके मोनोमर देख सकते हैं टेरेप्थेलिक एसिड है और यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल है। तो सेम फॉर यहाँ पे क्या करना है, एसिड का OH रिमूव करना है और यहाँ पे जो अल्कोहल है डायोल इथिलीन ग्लाइकोल, इसका H रिमूव करना है। मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। यहाँ पे भी आपका OH जाएगा, यहाँ पे आपका H जाएगा। इसके N इतने यूनिट हम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा। देखो तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो OH जाने के बाद यहाँ पे कार्बोनिल बचेगा। यहाँ पे एक आपका रिंग का यूनिट रहेगा और यहाँ पे कार्बोनिल, और इस कार्बोनिल को कौन कनेक्ट रहेगा, ये जो O कनेक्ट रहेगा, ये अल्कोहल का है, डायल का। तो यहाँ पे हम CH2 और यहाँ पे भी आपका O बचेगा और ये आगे वाले कार्बोनिल को कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका N इतना पार्ट रहेगा, ये N है, सबके सब पॉलीमर है यहाँ पे। तो इसके N इतने यूनिट हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा क्या, डेक्रोन। तो ये हो गया डेक्रोन और एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर। अभी यहाँ पे जिप्टल भी यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर है, डेक्रोन भी यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर है और नियोप्रीन जो है यहाँ पे एक एडिशन पॉलीमर है। यहाँ पे देखेंगे अभी ये एडिशन पॉलीमर है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नियोप्रीन पॉलीमर जो है वो एक सिंथेटिक रबर की कैटेगरी में, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सिंथेटिक रबर वाली कैटेगरी में, ठीक है। और इसका और एक नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन, ये भी इस पॉलीमर का नाम है। तो फिलहाल ये जो बन रहा है वो क्लोरोप्रीन से बन रहा है। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्रीन। तो यहाँ पे क्लोरोप्रीन का IUPAC नेम भी यहाँ पे देख सकते हैं, 2-क्लोरो, यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अल्टरनेट बॉन्ड है वो यहाँ पे टूट जाएंगे और यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे CH2 यूनिट, यहाँ पे आपका C हो जाएगा, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे जो अल्टरनेट बॉन्ड है यहाँ पे पाई बॉन्ड दोनों कटेंगे और यहाँ पे बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे CH, इसके बाद यहाँ पे CH2 और ये आगे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका N। तो ये इसके N इतने यूनिट हमें यहाँ पे लेने। तो ये रहेगा हमारा नियोप्रीन। तो दिस इज द नियोप्रीन। और ये पे देख सकते हैं ये एक एडिशन पॉलीमर है, दिस इज द एडिशन पॉलीमर। तो ये हो गया हमारा एडिशन पॉलीमर। तो यहाँ पे पूछा है नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, नियोप्रीन इज द एडिशन पॉलीमर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2012 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कौन सा ऐसे यहाँ पे सेट है कि जो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो देखो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आपको दो ही पॉलीमर ध्यान में रखने हैं। तो PHPV करके इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो यहाँ पे ब्यूटारेट को बीटा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी वैलरेट। तो इसके मोनोमर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, और यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास ये दो मोनोमर है, डिफरेंट मोनोमर है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो एसिड वाला पार्ट है उसमें से H निकलेगा, अल्कोहल है उसमें से यहाँ पे H, एसिड से OH। तो एसिड से OH कंपल्सरी निकालना है,
उसके बाद जो भी बचेगा यहाँ पे देख सकते हैं, तो पॉलीमराइजेशन होने के बाद बचेगा क्या, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे O रहेगा, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे आपका CH2 CH3, यहाँ पे आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका आगे कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा N, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वैलारेट, ठीक है। तो ये रहेगा बायोडिग्रेडेबल। तो फर्स्ट तो ये रहेगा। तो यहाँ पे ये तो कहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, देखो ये वाला जो है यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या, देखेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा चेक करेंगे, हमारे पास दूसरा पॉलीमर जो है नायलॉन 2 नायलॉन 6 में, नायलॉन 2 मतलब यहाँ पे ग्लाइसिन आपको यहाँ पे लेना है NH2, यहाँ पे देख सकते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा ग्लाइसिन। और दूसरा यहाँ पे जो है वो है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं NH2, यहाँ पे आपको CH2, ये 5 यूनिट्स होते हैं, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे भी हम समझेंगे वही, एसिड से OH निकलेगा, एसिड से OH निकलेगा। यहाँ पे ये जो NH2 इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो बाइंड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से रहेगा, देखो NH, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे NH आएगा, CH2, यहाँ पे आपके 5 हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारा क्या, नेचुरल पॉलीमर रहेगा। ये कोपॉलीमर का एग्जांपल है। फिलहाल यहाँ पे इसको हम बोलेंगे, ये ऊपर वाला जो है हो जाएगा ग्लाइसिन, और ये हो जाएगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड। और ये जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो यहाँ पे ये कहाँ पे दिख रहा है, देखो इसके मोनोमर यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेंगे बायोडिग्रेडेबल के। तो फिलहाल यही दो बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लाइसिन हमें यहाँ पे चाहिए, ग्लाइसिन, तो ये मिल गया ग्लाइसिन। देखो यहाँ पे ग्लाइसिन हो गया, ये हो गया अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है नीट 2013 का, नायलॉन इज एग्जाम्पल ऑफ। नायलॉन किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे देख सकते हैं नायलॉन जो है, आप जो भी एग्जाम्पल नायलॉन के अंदर देख सकते हैं। तो इसके अंदर पहला नायलॉन आपने देखा होगा, यहाँ पे नायलॉन 6 है, या नायलॉन आपका है 6,6। उसके बाद यहाँ पे नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ये आपने यहाँ पे देखा होगा। इनके अंदर सबके सब के अंदर क्या है, अमाइड यहाँ पे बॉन्ड है, तो इसको पॉलीअमाइड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अमाइड यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे अमाइड है, इसलिए इसको पॉलीअमाइड बोला है। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखेंगे, नायलॉन 6, या आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6, हर एक का स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके अंदर की अमाइड लिंकेज समझेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं नायलॉन 6 के अंदर, ये नायलॉन 6 है, इसके अंदर यहाँ पे आपको अमाइड लिंकेज मिलेगी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉन्ड टूटने के बाद है, ये जो बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप आएगा, यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप आएगा, और यहाँ पे फिर से ये CH2, यहाँ पे आपके 5, और यहाँ पे आपका NH, और फिर से आगे अमाइड यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे तो आपका अमाइड लिंकेज बिल्कुल रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपका अमाइड लिंकेज नायलॉन 6 के अंदर तो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे नायलॉन 6,6 के अंदर, नायलॉन 6,6 के अंदर देख सकते हैं ये जो है हेक्सामिथिलीन यहाँ पे डायमाइन है, और दूसरा यहाँ पे क्या है आपका एडिपिक एसिड है। तो एडिपिक एसिड का यहाँ पे क्या कम हो जाएगा, यहाँ पे OH निकल जाएगा, एसिड का OH, और यहाँ पे नाइट्रोजन का एक H, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। इस साइड का भी यहाँ पे OH कम हो जाएगा, इस साइड का H कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाइड लिंकेज यहाँ पे बनी हुई है। तो नायलॉन 6,6 के अंदर भी यहाँ पे क्या है, अमाइड लिंकेज है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो नायलॉन 2, नायलॉन 6 जो है,
नायलॉन 2, नायलॉन 6। इसके अंदर ग्लाइसिन यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ग्लाइसिन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक H NH, उसके बाद यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं NH CH2 5 टाइम्स है, और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे एसिड का क्या कम हो जाएगा, आपका एसिड का कम हो जाएगा OH, नाइट्रोजन का H कम हो जाएगा, एसिड का OH, नाइट्रोजन का कम H हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो इसका पॉलीमर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखो NH, यहाँ पे आपका CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे नीचे ड्रॉ करेंगे इसको, यहाँ पे कार्बोनिल, उसके बाद यहाँ पे आपका NH, तो यहाँ पे ये जो NH है ये जो है हमारा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे NH, उसके बाद यहाँ पे CH2 और ये 5 टाइम्स है, उसके बाद यहाँ पे आपका कार्बोनिल, और ये आगे की कहानी कंटिन्यू रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, नायलॉन 2, मतलब इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार्बन का कंपाउंड है और इसके अंदर 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए इसको नायलॉन 2, नायलॉन 6, दिस इज बायोडिग्रेडेबल एक्चुअली, और ये बाकी जो 2 है वो सिंथेटिक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहेगा। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं अमाइड लिंकेज है, तो यहाँ पे अमाइड लिंकेज आएगी नायलॉन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास नीट 2013 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ नियोप्रिन। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे है मोनोमर कि जो यहाँ पे नियोप्रिन के अंदर आता है। तो नियोप्रिन ये क्या है, आपका पॉलीमर है, और उसका मोनोमर यहाँ पे हमें देखना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। अभी ये जो है पहला ऑप्शन, ये हमारे पास है क्लोरोप्रिन, दिस इज द क्लोरोप्रिन। और क्लोरोप्रिन यहाँ पे जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये टूटने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैसा बनेगा, CH2, यहाँ पे पास हमारे पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, CH2 आगे जाएगा ये यूनिट, यहाँ पे एक रहेगा एक एंड, यहाँ पे रहेगा दूसरा एंड। तो ये रहेगा हमारा क्या, ये रहेगा हमारा नियोप्रिन, दिस इज द नियोप्रिन। तो ये रहेगा हमारा आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या रहेगा, आइसोप्रीन रहेगा, और इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, नेचुरल रबर बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका नेचुरल रबर बनेगा। तो यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऊपर CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे CH, और यहाँ पे आपका CH2। तो ये रहेगा आपका नेचुरल रबर। और नेचुरल रबर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, सीस, यहाँ पे 1,4, यहाँ पे पॉली, यहाँ पे आइसोप्रीन रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन है। ओनली हमें यहाँ पे समझना था नियोप्रिन का मोनोमर क्या रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका IUPAC नेम यदि हमें पूछा जाए तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये रहेगा इसका IUPAC नेम। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2014 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीस्टर डैक्रोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉलीस्टर डैक्रोन मतलब इसका नाम और एक है टेरलिन। यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉलीस्टर है इसको हम डैक्रोन या टेरलिन बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो डैक्रोन या टेरलिन जो बन रहा है वो किस मोनोमर से बन रहा है वो यहाँ पे हमें देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं NCERT के अंदर पॉलीमर जो टॉपिक है उसके अंदर कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर यहाँ पे ये पॉइंट आपको मिलेगा। कंडेंसेशन पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो पॉलीस्टर डैक्रोन बन रहा है वो किससे बन रहा है, देख सकते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल से बन रहा है। इथिलीन ग्लाइकॉल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं CH2 और दोनों कार्बन को यहाँ पे एक OH है। तो यहाँ पे दूसरा जो मोनोमर है वो है टेरेप्थेलिक एसिड, इसका IUPAC नेम है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अभी यहाँ पे फिलहाल होता क्या है, ये जो एसिड वाला ग्रुप है इससे यहाँ पे निकलता है OH। तो ये एंड आपका OH निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एसिड से OH निकल गया हमारा, फ्रॉम एसिड तो क्या निकल गया, OH निकल गया।
उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल से H निकलेगा, H फ्रॉम अल्कोहल, H फ्रॉम क्या निकलेगा, अल्कोहल। तो ये यहाँ से आपका अल्कोहल का H निकलेगा। तो ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पे कार्बोनिल है, ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल भी ड्रॉ किया है और टेरेप्थेलिक एसिड भी। तो ये OH निकल जाएगा, H निकल जाएगा। उसके बाद इसका भी H निकल जाएगा, इसका OH निकल जाएगा। तो ये बाकी यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन इस कार्बोनिल ग्रुप को कनेक्ट करेंगे। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और वो बना हुआ है ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं NCERT पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर यहाँ पे नायलॉन 2 नायलॉन 6 के अंदर यहाँ पे कंटेंट मिले। तो इसके जो मोनोमर्स है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पॉलीआमाइड है, ये एक पॉलीआमाइड यहाँ पे पॉलीमर है, अल्टरनेटिंग पॉलीआमाइड कोपॉलीमर्स। और इसके अंदर ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन तो सबको पता है अमीनो एसिड है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और उसका बाद होता है यहाँ पे अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पे भी पूछा है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। इसका भी यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, टोटल 6 कार्बन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो अब इसका क्या करना है, जो ग्लाइसिन है उसका यहाँ पे हम स्ट्रक्चर निकालेंगे। ये जो नाइट्रोजन है H, तो यहाँ पे देखेंगे CH2। उसके बाद यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। उसके बाद ये अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड का H यहाँ पे बाहर निकालेंगे, एक NH। उसके बाद यहाँ पे आपका CH2 और ये आपका है 5 टाइम्स। और उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिड का OH रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन का H रिमूव हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो सेम फॉर यहाँ पे भी आपको करना है, इस एसिड का यहाँ पे एक OH निकालना है, इस नाइट्रोजन का एक H निकालना है। तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे NH, यहाँ पे आपका पॉलीमर रहेगा और यहाँ पे आपका CH2 C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O सीधा इस नाइट्रोजन को कनेक्ट हो जाएगा NH। उसके बाद यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाइड लिंकेज, यहाँ पे ये रहेगी आपकी अमाइड लिंकेज। तो ये हो जाएगी अमाइड लिंकेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये हमारा अभी यहाँ पे आंसर आएगा। बाकी के यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे, उसके भी यहाँ पे उसके मोनोमर लिखेंगे। देखो बुनाइन के अंदर क्या होता है, तो बुनाइन के अंदर होता है 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रोनाइट्राइल। उसके बाद यहाँ पे नायलॉन 6,6 के अंदर क्या होता है, अभी नायलॉन 6,6 के अंदर होता है हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे नायलॉन 2 नायलॉन 6 में हमने देखा। उसके बाद ये पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा वैलेरेट, बीटा ये जो है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो ये जो है PHB भी, इसके मोनोमर्स यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड, ये मोनोमर होते हैं। तो फिलहाल हमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये बनता है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रिक एसिड। आई होप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है AIPMT 2015 का। क्वेश्चन देख सकते हैं, कैप्रोलैक्टम इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो ये जो कैप्रोलैक्टम है इसको एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम भी बोला जाता है एक्चुअली। तो ये जो कैप्रोलैक्टम रिंग होती है वो यहाँ पे हमें कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे नायलॉन 6 के अंदर मिलेगी। तो ये देख सकते हैं NCERT पॉलीमर के अंदर, सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर ये आ रहा है। वैसे तो यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिंपली रिंग क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, बट ये इस कैटेगरी में इसको डाला गया है। और इसके अंदर एक अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इसके क्या अंदर है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अभी, तो ये देख सकते हैं कैप्रोलैक्टम जो है यहाँ पे भी अमाइड लिंकेज है, बट ये अमाइड लिंकेज जो है वो रिंग के अंदर है। दिस इज ऑल्सो अमाइड लिंकेज, बट दिस अमाइड लिंकेज इज
इन रिंग, तो इसको लैक्टम इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 कार्बन है। टोटल यहाँ पे एटम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने एटम की रिंग है, 7 एटम की रिंग है, उसमें से यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो इसको हेटेरोएटॉमिक बोल सकते हैं। फिलहाल कार्बन 6 इसलिए यहाँ पे 6 बोला गया है। सिंपली यहाँ पे ब्रेक किया गया है, यहाँ पे जो अमाइड है साइक्लिक अमाइड यहाँ पे क्या किया गया है, ब्रेक किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे NH एक एंड हो गया और दूसरा एंड यहाँ पे CO हो गया। तो उसके आगे का यूनिट क्या रहेगा वो भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। इसके आगे रहेगा कार्बोनिल, उसके बाद यहाँ पे रहेगा CH2, ये आपका रहेगा 5 टाइम्स, उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा NH, तो ये यहाँ पे आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक क्या बन गया, यहाँ पे अमाइडी बन गया। देख सकते हैं ये हमारे लिए क्या बन गया, अमाइडी बन गया। तो इसको यहाँ पे नायलॉन 6 के अंदर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे अमाइड लिंकेज बना रहेगा, बट ये एक ओपन चेन के अंदर के अमाइड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूज क्या है, टायर कॉर्ड्स के अंदर है, फैब्रिक्स के अंदर है और रोप्स के लिए इसका यूज किया जाता है। 533 टू 543 केल्विन पे इसका हाइड्रोलिसिस करना है और फिर यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे आएगा नायलॉन 6। बाकी के इसके यहाँ पे हम देखेंगे हर एक का मोनोमर क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं टेफ्लॉन के लिए रहेगा आपका CF2 डबल बॉन्ड CF2, यहाँ पे आपका F2 एक्चुअली CF2, इसको हम बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथेन। उसके बाद यहाँ पे टेरलिंग के अंदर देखेंगे, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं टेरलिंग के अंदर यहाँ पे क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड, और ये इसके अंदर पॉलीस्टर यहाँ पे जो है एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। नायलॉन 6,6 के अंदर देखेंगे, यहाँ पे नायलॉन 6,6 के अंदर हेक्सामिथिलीन डायमर और एडिपिक एसिड रहेगा। तो ये हो गए इनके मोनोमर। फिलहाल यहाँ पे हमें कैप्रोलैक्टम, ये जो मोनोमर है यहाँ पे ये टूट के यहाँ पे नायलॉन 6 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2016 फेज 1 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल रबर हैज, नेचुरल रबर के अंदर क्या होता है, तो इसका यहाँ पे हमें ऑप्शन सही देखना है क्या है, अल्टरनेट सिस और ट्रांस कंफॉर्मेशन होता है, कंफिग्रेशन होता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ओनली सिस कंफिग्रेशन होता है। यहाँ पे रैंडम सिस और ट्रांस कंफिग्रेशन, तो ये भी रॉन्ग आएगा। ऑल सिस कंफिग्रेशन, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑल ट्रांस कंफिग्रेशन ये भी रॉन्ग है। और इसको कहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर दिया है ये यहाँ पे हम समझेंगे। तो देख सकते हैं अभी इस कंटेंट को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर पॉलीमर जो टॉपिक है उसके अंदर रबर और उसके अंदर नेचुरल रबर के अंदर इसको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल रबर के अंदर हमारा जो पॉलीमर है इसके अंदर यूज होने वाला पॉलीमर है आइसोप्रीन। तो ये 2-मिथिल 1,3-ब्यूटाडाइन इसका एक कॉमन नेम है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम समझेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है 2-मिथिल 1,3-ब्यूटाडाइन है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का यहाँ पे देख सकते हैं जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट है। तो पहले तो ये अल्टरनेट बॉन्ड है, यहाँ पे इसको तोड़ के यहाँ पे बीच में यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देना है। तो यहाँ पे समझना क्या है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे CH, ये आपका CH3, यहाँ पे अभी आपका डबल बॉन्ड जुड़ेगा, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, और ये नेक्स्ट यहाँ पे आपका कंटेंट रहेगा, कंटिन्यू हो जाएगा, और ये इसके पीछे का। तो ये रहेगा आपका क्या, पॉलीमर रहेगा। और फिलहाल ये जो डबल बॉन्ड है इसको भी समझो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉलीमर है, तो ये जो आपका पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के यहाँ पे जो है एक ही हिस्से पे यहाँ पे ये जो चेन आ रही है लॉन्ग चेन, ये देख सकते हैं एक ही हिस्से पे, मतलब सेम साइड पे एक लॉन्ग चेन आ रही है। तो या तो ये नीचे आएगी या ऊपर आएगी, बट ये लॉन्ग चेन जो है यहाँ पे आपके क्या हो जाएगी, एक ही हिस्से पे आएगी। और यहाँ पे आपका रहेगा अभी CH3, तो यहाँ पे हम CH3 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका रहेगा CH3। तो ये रहेगा इस तरह से पॉलीमर। तो इस पॉलीमर का नाम क्या है, अभी देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 1 नंबर पे यहाँ पे चेन का कार्बन है और ये 4 नंबर का, तो इसलिए इसको बोला गया है 1,4। यहाँ पे क्या, सिस पॉलीआइसोप्रीन, तो यहाँ पे इसका नाम लिख, तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल पॉलीमर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, और ये जो भी यूनिट है वो सबके सब सिस कंफिगरेशन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2016 फेज 2 के अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नायलॉन 6,6।
तो नायलॉन 6,6 का यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? तो सबसे पहले इसके समझेंगे मोनोमर क्या रहेंगे। तो इसके मोनोमर यहाँ पे हम समझेंगे। इसके मोनोमर यहाँ पे आपका एडिपिक एसिड यहाँ पे देख सकते हैं, एडिपिक एसिड, और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं क्या, हेक्सामिथिलिन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो यहाँ पे पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड वाली कैटेगरी में है पॉलीअमाइड, और ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। देखो इसका एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम समझेंगे। एडिपिक एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एडिपिक एसिड। और उसके बाद यहाँ पे हेक्सामिथिलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर। हेक्सामिथिलिन डायमाइन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे NH2 होता है, तो NH2, इसके बाद यहाँ पे CH2, यहाँ पे इसके रहेंगे 6, यहाँ पे आपका रहेगा NH2। तो समझना यहाँ पे क्या है, ओनली यहाँ पे OH जाएगा, इसका H जाएगा, इसका यहाँ पे H जाएगा, इसका OH जाएगा। तो यहाँ पे अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। देखो यहाँ पे रहेगा आपका कार्बोनिल, यहाँ पे रहेगा आपका CH2, यहाँ पे इसके रहेंगे 4, इसके बाद यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे आपका सीधा कनेक्ट हो जाएगा NH, अमाइड लिंकेज रहेगा CH2, यहाँ पे आपका रहेगा 6, और यहाँ पे आपका NH। आगे वाला पार्ट यहाँ पे सेम रहेगा जो यहाँ पे पहले से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाइड लिंकेज यहाँ पे बनी हुई है, ये हो गया अमाइड, इसलिए इसको पॉलीअमाइड बोला जाता है। तो नायलॉन के जो भी है यहाँ पे पॉलीमर, वो सब के सब अमाइड लिंकेज में आते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, देखो तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे फिलहाल जो ऑप्शन के अंदर है यहाँ पे ट्वाइस है, तो यहाँ पे ऐसा है, तो फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो CH2 ऐसे और रिपीट करना है, तो यहाँ पे आपका बनेगा ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोनिल CH2 और 2 बार यहाँ पे लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद कार्बोनिल है, NH है, फिर से यहाँ पे CH2 6 है और NH है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो 4 है यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 के अंदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज द क्या, नायलॉन 6,6। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 इज अ करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2019 का एक पॉलीमर टॉपिक में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, कौन सा यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो यहाँ पे ये जो नायलॉन 6 है, बोना एस है, नायलॉन 6,6 है, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है नायलॉन 2, नायलॉन 6, ये हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। देखेंगे यहाँ पे इस कंटेंट को यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल, ये जो पॉइंट है पॉलीमर टॉपिक के अंदर यहाँ पे जाना है, और उसके अंदर आपको 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मिलेंगे। एक तो मिलेगा क्या, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसको PHPV पॉलीमर बोला जाता है। और ये किससे बनाया जाता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड और 3 हाइड्रोक्सिक पेंटोनिक एसिड। तो यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक के अंदर 5 कार्बन है, एक के अंदर 4 कार्बन है, और इससे यहाँ पे बनता है आपका PHBV। इसके अंदर ईस्टर लिंकेज होता है, ठीक है। तो इसके यूज भी आप देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे, सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं 2, यहाँ पे देख सकते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ये जो नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये जो है वो एक क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, इट इज द अल्टरनेटिव पॉलीअमाइड कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब दोनों मोनोमर यहाँ पे अलग अलग है। पहला यहाँ पे है ग्लाइसिन, तो ये एक अमाइनो एसिड है, और दूसरा है यहाँ पे अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अमाइनो कैप्रोइक एसिड यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ग्लाइसिन हो गया और ये हो गया अमाइनो कैप्रोइक एसिड, और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल। इससे जो भी पॉलीमर बनता है उसको हम बोलते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो यहाँ पे हमारा यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिखाई दे रहा है, जो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2019 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द पॉलीमर दैट इज यूज
एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर। तो सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर, यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है वो यहाँ पे पॉली एक्रोनाइट्राइल नाइट्राइल, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे अभी फिलहाल एनसीईआरटी के अंदर। तो देखो अभी यहाँ पे एनसीईआरटी पॉलीमर के अंदर एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है सबसे इंपॉर्टेंट, और पॉली एक्रोनाइट्राइल ये इसका पॉलीमर है। देख सकते हैं इट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक्रोलोनाइट्राइल जो है ये इसका मोनोमर है। पैरोक्साइड कैटलिस्ट के अंदर यहाँ पे इसको करना है और पॉली एक्रोलोनाइट्राइल इसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बनता है ये CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H, ये CN यहाँ पे बाहर लिखेंगे ताकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड तोड़े। तो फिर यहाँ पे हमें इसके N इतने यूनिट लेते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CN जुड़ेगा और यहाँ पे आगे चेन कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है क्या, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो फिलहाल इसका यहाँ पे देख सकते हैं पॉली एक्रोनाइट्राइल जो है वो सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर एज आर्लॉन एंड एक्रिलन। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, पॉली एक्रोलोनाइट्राइल। यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2020 का एक क्वेश्चन है पॉलीमर टॉपिक में से। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, कौन सा यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर है यहाँ पे देखना है। चलो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, एक है पॉली ब्यूटाडाइन स्टायरीन, दूसरा है पॉली ब्यूटाडाइन, तीसरा है ब्यूटाडाइन एक्रोलोनाइट्राइल, और चौथा है CIS14 पॉली आइसोप्रीन। तो यहाँ पे हर एक पॉलीमर को यहाँ पे हम समझेंगे। देखो अभी ये पॉलीमर टॉपिक के अंदर रबर जो पॉइंट है उसके अंदर नेचुरल रबर करके पॉइंट है, तो वहां पे देख सकते हैं कि नेचुरल रबर जो है यहाँ पे क्या है, लीनियर पॉलीमर ये यहाँ पे दिया गया है, और ये किससे बना हुआ है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का यहाँ पे IUPAC नेम है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसका एडिशन होने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है, CIS14 पॉली आइसोप्रीन मिलता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे CIS है, तो ये एक बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप सेम साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप सेम साइड पे, तो इसको यहाँ पे CIS बोला गया है। तो यहाँ पे इसका नाम CIS14 पॉलीआइसोप्रीन। ये किससे बना हुआ है, इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़े समझेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन है, और इसका यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो ये मिल गया आपको 1,4 पॉली आइसोप्रीन, और ये यहाँ पे हमने लिया है क्या है, आइसोप्रीन। तो इसको ध्यान में रखना है। आइसोप्रीन का यहाँ पे IUPAC नेम क्या है, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये इसका पॉलीमर है, और ये क्या है आपका CIS स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आप CIS बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, नेचुरल रबर का, ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। CIS14 पॉलीआइसोप्रीन इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2020 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैकलाइट। तो यहाँ पे बैकलाइट के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि इट इज अ क्रॉसलिंक पॉलीमर। तो यहाँ पे बैकलाइट जो होता है क्रॉसलिंक पॉलीमर होता है, तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे। एनसीईआरटी के अंदर इसको यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है इस कंटेंट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर पॉलीमर जो टॉपिक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के अंदर इसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ये जो फिनॉल होता है, तो यहाँ पे इस फिनॉल का इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन ये जो है यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे 3 प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है CH2OH एक पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी होती है यहाँ पे आर्थो पैरा पोजिशन पे दोनों पे यहाँ पे CH2OH लगेगा, तो यहाँ पे CH2OH CH2OH, और यहाँ पे आपका CH2OH, और तीसरा यहाँ पे होता है, यहाँ पे देख सकते यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी।
और तीसरी पॉसिबिलिटी तीनों पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, CH2OH लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं CH2OH। तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे जब कंडेंसेशन होता है तो यहाँ पे आपका नोएलैक बनता है, और उसके बाद नोएलैक के अंदर किसी एक का यहाँ पे उसके अंदर कंडेंसेशन करेंगे तो ये बैकेलाइट मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि बैकेलाइट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है, इनफ्यूजिबल सॉलिड मास है, इसको बैकलाइट बोला जाता है। मतलब नोएलैक के आगे जो यहाँ पे बनता है उसके बाद जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको हम बैकलाइट बोलते हैं। इट इज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इट कैन नॉट बी रीयूज और रीमोल्डेड। और बैकलाइट जो होता है क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ नोएलैक। मतलब नोएलैक का जो लीनियर पॉलीमर है उसके बाद जो बनता है वो यहाँ पे क्या है, बैकेलाइट है। मतलब यहाँ पे लीनियर पॉलीमर भी ऑप्शन है बट वो नोएलैक के लिए, तो यहाँ पे इसके लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन तो पॉलीमर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला है, देखो यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ब्रांच, इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर। तो इसके अंदर समझना क्या है कि ये जो होते हैं एक्चुअली स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर आते हैं। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे चेन पॉलीमराइजेशन ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर ये भी एग्जांपल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, इट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो बैकलाइट एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। यहाँ पे दिखाए देखो, चलो यस, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2021 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो कौन सा ऐसा पॉलीमर है कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नोवेलैक है, ये नोवेलैक क्या होता है आपका एक बैकेलाइट, और नोवेलैक जो भी होते हैं वो फिनॉल से और फॉर्मल्डिहाइड से बनते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से बनते। और ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, दोनों भी कंडेंसेशन पॉलीमर है आपके नोवेलैक और बैकेलाइट। डेक्रॉन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, डेक्रॉन को हम क्या बोल सकते हैं, टेरलिन बोल सकते हैं, और उसका दूसरा नाम है पॉलीस्टर, पॉलीस्टर। और ये जो बनता है वो यहाँ पे किससे बनता है, देख सकते हैं ये डेक्रॉन जो है इथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरा जो होता है टेरेप्थेलिक एसिड होता है, टेरेप्थेलिक एसिड। तो ये भी आपका एक क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। देख सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथिन होता है, CF2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CF2। इसका यहाँ पे देखेंगे हम क्या, इसका जो होता है ये एडिशन पॉलीमर होता है। यहाँ पे सिंपली डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और ये आगे और यहाँ पे यूनिट कंटिन्यूस रहेगा अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपली एडिशन पॉलीमराइजेशन है। तो टेफ्लॉन एक क्या है, एडिशन पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल है। और ये जो नायलॉन 6,6 जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो यहाँ पे कोपॉलीमर, यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर है, और इसके अंदर अमाइड लिंकेज होती है। तो यहाँ पे ये जो बनता है, तो ये एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड से बनता है। और दूसरा यहाँ पे होता है इथिलीन, हेक्सामिथिलीन होता है एक्चुअली, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। तो ये भी यहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो यहाँ पे हमें समझना ओनली एडिशन पॉलीमर था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, टेफ्लॉन। ये एक एडिशनल पॉलीमर का एग्जांपल। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेट्राफ्लोरोइथिन से टेफ्लॉन बन रहा है। इसके अंदर हमें क्या क्या समझना है, देखो तो देखो अभी इसके अंदर क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, पर यहाँ पे जो होता है पर सल्फेट कैटलिस्ट यूज किया जाता है एट हाई प्रेशर पे।
केमिकली ये जो पॉलीमर होता है वो इनर्ट होता है और रेजिस्ट टू अटैक बाय द कोरोजिव रिएजेंट। और इसके यूज हम कहाँ पे करते हैं, मेकिंग ऑयल सील्स एंड गैस्केट एंड आल्सो यूज फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल के अंदर इसका यूज करते हैं। तो इतने सारे पॉइंट यहाँ पे हमें ध्यान में रखने। फिलहाल हमें यहाँ पे ओनली एडिशन पॉलीमर देखना था, टेफ्लॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2022 का एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। पॉलीमर के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है कि जो यहाँ पे नॉट करेक्ट, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन के अंदर हम चेक करेंगे अभी। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, इलास्टोमर हैव पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इलास्टोमर के अंदर एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से वो पॉलीमर यहाँ पे क्या होते हैं, हेल्ड हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, चारों के यहाँ पे पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे। तो ये इलास्टोमर का स्टेटमेंट यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। फिलहाल हम बात करेंगे डिफरेंस की। तो देखो अभी यहाँ पे चारों का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। इलास्टोमर के अंदर पॉलीमर चेन जो होती है वो यहाँ पे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट, इलास्टोमर हैव पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज क्या, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फाइबर पोजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फाइबर के अंदर क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और मॉडुलस भी यहाँ पे मॉडुलसली भी ज्यादा होती है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक के अंदर का, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। तो हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाता है, कूल करेंगे तो हार्ड हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। लीनियर एंड स्लाइटली ब्रांच, तो थोड़ा लीनियर होता है और स्लाइटली ब्रांच होता है। कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बचा यहाँ पे एक ही ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे वो ऑप्शन क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल। बिल्कुल भी नहीं, थर्मोसेटिंग तो बिल्कुल भी रीयूजेबल नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस पॉलीमर क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, उस हेविली ब्रांच होता है उसके अंदर, हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है, मॉडुलस एंड अगेन बिकम इनफिजिबल एंड दिस कैन नॉट बी रीयूज। बैकेलाइट, ये यहाँ पे एग्जांपल, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड भी इसका एक एग्जांपल है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं रीयूजेबल है, यहाँ पे कैन नॉट रीयूजेबल। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वही पूछा है हमें यहाँ पे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।